गुना का चिन्ह लिखा हुआ है, प्लस को प्लस से गुना करोगे चिन्ह क्या होगा प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस। यह याद होना चाहिए। एक और, माइनस के पावर अगर सम हो तो जो आंसर होगा वो प्लस में होगा, और माइनस के पावर अगर विषम हो तो आंसर का में होगा माइनस में होगा। याद रखना इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना करना है, तो 15 को 16 से गुना करेंगे, 15 गुने 16, तो 6 5 30 और 6 3 9, 5 1 0 9 5 14 240, तो लिखेंगे 240। अब चिन्ह को गुना करते हैं, 15 के इधर कोई चिन्ह नहीं ना है, ध्यान दो, बोर्ड पर लिखने के चक्कर मत रहो। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस, और यह है माइनस, तो प्लस गुने माइनस, देखो प्लस गुने माइनस का के चिन्ह हो जाएगा माइनस। फिर 2 नंबर, 21 को 32 में गुना करेंगे, तो 2 2 दूना 4, 3 3 दूना 6, 2 7 6 672। 21 का में है प्लस और 32 तो प्लस गुने माइनस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। फिर 42 को गुना करेंगे 12 से, तो 42 गुने 12, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर 2 4 4 8 2 10 4 1 5 504। ई का में है माइनस प्लस माइनस, 2 वो चिन्ह हो जाएगा अपोजिट, माइनस प्लस का क्या कर देंगे माइनस का। फिर 4 नंबर, 55 गुने 14, 4 को 5 से 4 5 20, 4 5 20 हासिल 2 22, 5 5 0 5 2 7 5 2 7, 770। प्लस की माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। क्लियर। अब यहाँ देखो 3 का सिंबल का में है प्लस और 1 का में है, तो प्लस गुने माइनस माइनस, और 3 को 1 से गुना करें तो 3 ना होगा। फिर 1 माइनस में है और 225 का में है प्लस में, तो माइनस गुने प्लस का सिंबल हो जाएगा माइनस का, तो लिखेंगे माइनस, और 1 को 225 से गुना करोगे तो 225 से रह जाएगा। 21 का में है माइनस में और 30 का में है माइनस, तो माइनस को माइनस से गुना करोगे चिंता क्या होगा प्लस का, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 गुना 6, और 1 तो 0 छोड़े थे लिख देंगे 600। माइनस की प्लस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं देते हैं छिपा रहता है। फिर यहाँ पर माइनस को माइनस से गुना करोगे चिन्ह हो जाएगा प्लस के, और 316 को 1 से गुना करेंगे तो 316 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। गुना कितना भी लंबा क्यों न हो, अगर एक बार गुना में 0 आ गया तो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। अब इसको गुना करो, 9 तिया 27, तो 27 को 6 से गुना कर देंगे, 7 छक 42 हासिल 4, और 6 दूना 12 4 16, 162। प्लस में कि माइनस में गिन लो, ई का है प्लस, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, छिपा रहेगा। फिर गुना करो, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। और गुना कर दो, 1 को 2 से 2, और 2 को 3 से 6, अच्छा चौका। ऐसे भी गिन लो,
माइनस कै गो है, 1 2 3, तो 3 सम है कि विषम है, विषम, तो आंसर होगा माइनस में। 1 2 2 सम है कि विषम है, सम, तो आंसर होगा प्लस में। ठीक है, वहां लिखा हुआ माइनस सम रहेगा तो प्लस, और माइनस विषम रहेगा तो माइनस सम रहेगा ना तो प्लस हो जाएगा, और माइनस विषम रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सत्यापित करना है। कभी भी सत्यापित करने वाला, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें बराबर है तो इसमें दो भाग है, इधर है LHS, इधर वाले का कहेंगे LHS, और बराबर की इधर है तो राइट साइड RHS। तो तुमको बनाना है, इधर जितना आएगा ना उतना ही इधर आना चाहिए, तब समझो कि क्वेश्चन सही है। तो देख लेते हैं, पहले किसका काम करोगे, बोर्डर मैच के अनुसार बारका कोष्ठ के अंदर करोगे ना, तो देखो -21 तो रहेगा गुना, कि -4 है, प्लस माइनस -6, इधर वाला काम हो गया, उधर वाला चलते हैं। यहां से यहां देखो कोष्ठ है 12 वाला, है ना, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, चिंता का हो जाएगा प्लस के, 21 को 4 से गुना करें तो 21 चौका होता है 84। ठीक है, फिर बीच में का चिन्ह है प्लस, तो प्लस दे दोगे। फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे, चिंता क्या होगा प्लस के, अब प्लस ये भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस से रहेगा। ध्यान से देखो, पहले पोस्ट के अंदर काम करेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, चिन्ह क्या हो गया प्लस, और प्लस को फिर बाहर वाला प्लस से गुना करेंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस के रहेगा। 21 को 6 से गुना करोगे तो 6 दूना 12, 126। फिर देखो -21 गुने माइनस माइनस जुटेगा ना तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, बट चिन्ह रहेगा माइनस के बराबर। जोड़ दो, 6 4 10, फिर 2 8 10, ऐसा लिया 11, और फिर 1 1 210। अब इधर करो, माइनस को माइनस से गुना करो, क्या चिन्ह होगा प्लस का, 21 को 10 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 210, माइनस में कि प्लस में, प्लस में, बराबर 210। देखो इधर जितना आया वही चीज इधर आया ना, तो सत्यापित करना था, सत्यापित हो चुका। दूसरा देख लो, 18 गुना 7, बोलो प्लस माइनस, तो -3 हो जाएगा बराबर। इसको गुना कर दो, 18 में 7 से गुना करो कितना होगा 126, 126 होगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दो, ध्यान दो बोर्ड पर, प्लस है तो प्लस दे दो। अब 18 का में है प्लस में, 3 का में है तो प्लस में माइनस, माइनस माइनस 18 को 3 से गुना करोगे क्या होगा 54। अब देखो 18, 7 में से 3 जाएगा 4, प्लस में कि माइनस में, क्योंकि 7 12 है और जो 12 होता है उसी का चिन्ह होता था। 7 में से 3 गया 4, फिर 126 प्लस माइनस 54, 18 को 4 से पहाड़ा पढ़ देंगे तो 72 हो जाएगा। कितना होगा 72। 126 का में है प्लस में, 54 का में है तो प्लस माइनस घटता है, तो घटा दो, 6 में से 4 गया 2, अब 12 में से 5 गया 7। अब प्लस की माइनस, क्योंकि जो 12 होता है उसी का चिन्ह होता है ना, तो इसमें कौन 12 है 126।
126 का के चिन्ह है प्लस के, तो का के चिन्ह देंगे प्लस का चिन्ह देंगे। क्लियर? चलो इसको समझ के उतार लो। हाँ, जांच कीजिए कि क्या यह आपस में दोनों बराबर है कि नहीं है। तो बोलो माइनस हाइटा में है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 23 दूना 46, एक ठो 0, फिर प्लस गुने माइनस 23 दूना 46, एक ठो 0, तो बराबर है ना, तो है। इसी तरह से इसको 25 को 21 से गुना कर दो, 25 गुने 21, 5 2 2 पचे 10, 2 2 4 5, 5 2 5, 525। ई काम है प्लस माइनस माइनस, और फिर 25 गुने 21, तो ई भी माइनस हाई का है प्लस, तो माइनस 525। तो ई भी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, तो जांच कर लिए, लिख देंगे दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है? चलो आगे देखो। गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? जैसे गुना करोगे 5 गुने 4, तो 5 का 20, तो ये जो गुना करने पर प्राप्त हुआ इसी को हम लोग कहते हैं गुणनफल। ठीक है ना? तो पूछ रहा है कि गुणनफल, इसका जो गुना करोगे क्या में आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। इसको गुना करोगे तो क्या आ रहा है? ऋणात्मक। क्यों? इसका जवाब देना है क्यों। गुना नहीं करना है, केवल जवाब देना है कि इसको गुना करेंगे तो क्या आ रहा है? धनात्मक, यानी प्लस में आएगा। इसको गुना करोगे तो क्या में आएगा? माइनस, ऋणात्मक यानी माइनस। क्यों का जवाब देना है, तो हम जवाब देंगे क्यों का। गिन लो, माइनस का है 1 2 3 4, तो माइनस की संख्या सम है कि विषम है? तो देखो यहाँ लिखा है माइनस सम, तो क्या आएगा? प्लस। तो लिख देंगे क्योंकि इसमें माइनस की संख्या क्या है? सम है, इसलिए क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है ना? इसको चेक कर लो, 1 2 3, माइनस का है 3, तो 3 सम है कि विषम है? तो देखो माइनस अगर विषम रहेगा तो आंसर क्या में आएगा? माइनस में। तो इसका क्यों का जवाब मिल गया ना। माइनस अगर सम हो तो आंसर धनात्मक यानी प्लस होगा, माइनस अगर विषम हो तो उसका जो गुणनफल होगा वह ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। अगर तुमसे पूछा जाए माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस, इसका आंसर किस में आएगा? तो गिन लो, 1 2 3 4 5, माइनस कई गो है गुना में? 5 गो है, तो 5 सम है कि विषम है? तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। और देख लो, माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस, इसका आंसर क्या में आएगा? तो पहले माइनस को हम गिन लेंगे, कई गो है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सम है कि विषम है? सम है, तो माइनस अगर सम होगा तो आंसर प्लस, तो यहाँ क्या लिख देंगे? आंसर इसका क्या में आएगा? प्लस। तो वही यहाँ पर पूछा था, वही चीज यहाँ पर पूछा था। समझ में आया? समझ में नहीं आएगा तो खड़ा हो जाना है। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखोगे हमेशा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? पूछा है 5वां का दूसरा है यह कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। गुना करोगे ना तो जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। तो गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? तो क्या कर रहा है? 8 ऋणात्मक पूर्णांक, 8 को क्या लेना है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को लेना है 8 गो। तो 8 सम है कि विषम है बताओ? तो माइनस 8 बार लोगे और उसको गुना करोगे तो तुम्हारा क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लस।
तो यहाँ से काम हो गया। एवं 3 धनात्मक पूर्णांक, बोर्ड पर ध्यान दो, 3 क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक। 8 गो ऋणात्मक पूर्णांक लिए तो 8 हमारा सम संख्या है, तो 8 माइनस को आपस में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 3 गो धनात्मक लो तो धनात्मक यानी प्लस 3 गो लो और चाहे 4 गो लो, प्लस के पास सम हो और चाहे विषम हो, वो तो प्लस में ना होगा, तो प्लस को प्लस से गुना करोगे चिन्ह का हो जाएगा? प्लस का। तो पहला का चिन्ह का होगा? प्लस। समझ में आया? यहीं पर ध्यान देना है। 8 ऋणात्मक पूर्णांक, तो 8 गो माइनस लेना है इस तरह से, -1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है 0, न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। उसके बाद प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अनंत तक चल जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है पूर्णांक। प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो पूर्ण संख्या के पहले प्लस माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाता है, 0 को छोड़ करके। 0 तो पूर्णांक है, बट 0 न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव होता है। तो पहला क्लियर। बी नंबर देखो कर रहा है ऋणात्मक है, हाँ यहाँ पता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का वो है 8, तो इसका आंसर क्या में आएगा? प्लस में। फिर क्या कर रहा है? 3 गो धनात्मक, तो 3 गो धनात्मक ले लो, तो धनात्मक को गुना करोगे, प्लस को प्लस से ही गुना करोगे तो प्लस है ना होगा, तो प्लस गुने प्लस प्लस। अब बी नंबर खुद से सोचो, 5 गो क्या लेना है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो 5 गो ऋणात्मक लोगे माइनस में और उसको गुना करोगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस, क्योंकि 5 क्या है? विषम संख्या है, तो माइनस लिख देंगे, गुना। धनात्मक क्या को लेना है? धनात्मक यानी प्लस, प्लस जितना लेना है ले लो, उसको गुना करोगे तो हमेशा क्या में प्राप्त होगा? प्लस प्राप्त होगा, तो प्लस। और माइनस को प्लस से गुना करोगे चिंता क्या होगा? तो बी नंबर का आंसर माइनस और ए नंबर का आंसर प्लस में होगा। अब सी नंबर देखो, -1 को कितना बार लेना है? 12। तो बताओ, -12 बार लेकर गुना करोगे तो आंसर माइनस में होगा कि प्लस में होगा? कारण क्योंकि सम है, 12 क्या है? सम है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? प्लस में होगा। अब इस चीज को समझो, -1 को कितना बार लेना है? 2m बार, 2m। अब 2 बार का आता तब तुमको समझ में आता, 4 बार का आता तो भी समझ में आता, 5 बार का आता तो भी समझ में आता, बट क्या कहा है? 2m। m क्या है? तो देखो m, जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। m क्या है? तो बोलो, प्राकृत संख्या कैसे शुरू होता है? 1 से। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो -1 गुने 2, और m के जगह पर क्या रखोगे? 1, तो -1 गुने 2, तो क्या में आएगा? -1 को 2m बार, तो माइनस है ना आएगा। फिर -1 को गुना करोगे, -1 को गुना करोगे, 2 गुने m के जगह क्या रखोगे? 2, तो 2 दूना 4 को -1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? -4 होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? बोलो, माइनस में। तो क्या लिखोगे इसको? ऋणात्मक की धनात्मक? धनात्मक लिखोगे।
सॉरी ऋणात्मक लिखोगे, -1 को 2m बार। और सॉरी मिस्टेक हो गया, ना ऐसे नहीं होगा, हट जाओ, मिस्टेक हो गया। -1 को कई बार लेना है, तो 2m बार लेना है, यानी m के जगह पर 1 रखोगे ना, m के जगह पर क्या रखोगे 1, तो -1 को कई बार लोगे, 2 बार लोगे, तो प्लस होगा। m के जगह पर क्या रखोगे, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 रखोगे तो 2 दूना, तो -1 को कई बार लोगे 4 बार, तो -4 बार आएगा, तो आंसर प्लस में कि माइनस में। अब m के जगह पर 2 रखा, की बार क्या रखोगे 3, तो 3 दूना, तो -1 कई बार 6 बार, तो प्लस की माइनस। तो इसी तरह से कुछ भी रखोगे m के जगह पर, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ कहा है -1 को 2m बार, m के जगह पर प्राकृत संख्या, m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो क्लियर, समझ में आ गया ना, चलो।